तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नंबर 4। और इससे पहले के 3 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज देख लेना, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा 10 मार्क्स का है और बहुत ज्यादा होते हैं। 10 मार्क्स, पेपर ही 40 नंबर का है। तो यानी कि इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर है। बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। इसके सारे के सारे नोट्स मैंने ऑलरेडी एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर डाल दिया है, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हो। बाकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट 1 में हमने पढ़ा बेसिक्स कि होता क्या है एनपीओ, रिसीशन पेमेंट अकाउंट को देखा बना के। पार्ट 2 के अंदर फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ा। पार्ट 3 के अंदर हमने सब्सक्रिप्शन पढ़ा। और आज पार्ट 4 के अंदर हम पढ़ेंगे जो भी आपने मटेरियल कंज्यूम किया है उसकी वैल्यूएशन कितनी होगी और उसे कहां पे दिखाएंगे। तो चलो ध्यान समझते हैं विद क्वेश्चन। आज का टॉपिक पूरा समझ आ जाएगा। गारंटी है इस बात की, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा क्लास जो इससे बाहर जाएगा, सब कुछ इसके अंदर से आएगा। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल है क्या। मान लो एक स्पोर्ट एकेडमी है, ठीक है। अब उस स्पोर्ट एकेडमी के अंदर कुछ क्रिकेट बैट्स होंगे, कुछ गेंदे होंगी और कुछ और जो भी सामान चाहिए, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, वो सारी की सारी चीजें होंगी। तो वो कहीं ना कहीं क्लास साल के शुरू में जो है और साल के एंड में जो है उस बीच डिफरेंस आ रहा होगा, कुछ ना कुछ कंज्यूम कर लिया होगा। जैसे दवाइयां हैं, तो किसी फार्मेसी पे जो दवाइयां हैं साल के शुरू में 5 लाख का स्टॉक था और साल के एंड में 2 लाख का स्टॉक है। इसका मतलब 3 लाख की जो मेडिसिन है वो क्या किया, कंज्यूम कर लिया। तो हमें उसकी वैल्यू को निकालना है। और ध्यान रखना कि जो भी मटेरियल कंज्यूम है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है। किस में अकाउंट में आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस साइड? डेबिट साइड। डेबिट साइड का मतलब एक्सपेंडिचर साइड। यानी कि जो मटेरियल कंज्यूम है वो खर्चा है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, उन पे डेप्रिसिएशन लगता है। उसी तरीके से जो मटेरियल है हम उसे कंज्यूम करते हैं, दैट इज मटेरियल कंज्यूम। तो ये जो मटेरियल कंज्यूम आपने किया है, जो भी मटेरियल को आपने कंज्यूम किया, उसकी कॉस्ट को निकालेंगे कैसे? तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला क्लास आपको बताऊंगा मटेरियल कंज्यूम निकालने का। आप ध्यान रखना, फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। मैं आपको समझाऊंगा भी कि ये आया कैसे, फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल, बस इतना ही लगाना है। आपका आंसर आ जाएगा क्या? मटेरियल कंज्यूम्ड। यानी कि ओपनिंग स्टॉक, साल के शुरू में जो स्टॉक है, मान लेते हैं मेरे पास 50 रुपए का स्टॉक है या 50 पेन है। 50 पेन मेरे पास है साल के शुरू में। मैंने 60 पेन और खरीद लिया, तो मेरे पास होने कितने चाहिए? 110 पेन होने चाहिए, 110 पेन होना चाहिए। लेकिन साल के एंड में मेरे पास 10 ही बचा है, तो यार होना तो 110 चाहिए, 100 क्यों बचा है? इसका मतलब 50 प्लस 60, 110 माइनस 10, 100 रुपीज के जो पेन है वो कंज्यूम कर लिए गए, लिख के मैंने खर्च कर दिए, लिख के अपना कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया, खत्म हो गया उसको। तो दिस इज कॉल्ड मटेरियल कंज्यूम। इतना सिंपल फॉर्मूला है क्लास, क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब एक बच्चे ने मुझे बोला सर ये कौन सा परचेज है, कैश है या क्रेडिट है? तो मैंने बोला नहीं बेटा, ये टोटल परचेज है, यानी कि कैश और क्रेडिट दोनों को मिलाकर टोटल परचेज। राइट, चलो मैं मेरे साथ ना खो जाओ बिल्कुल टॉपिक में, पूरा याद यहीं पे हो जाएगा। क्वेश्चन बना लोगे अपने मन से, 3-4 क्वेश्चन और अपनी बुक के बना लेना, सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। क्या होता है बता फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपका आ जाएगा क्या? मटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, डन। और जो परचेज है वो कैसा परचेज है क्लास? टोटल परचेज। चलो जरा हम बात करते हैं फॉर्म। और जो मटेरियल कंज्यूम आएगा वो कहां पे जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, डेबिट साइड। चलो क्या लिखा क्लास फॉर्मूला, एक बार रिपीट करते हैं, बताओ जरा फॉर्मूला क्या लिखा हम लोगों ने। ओपनिंग स्टॉक, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया ना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आ गया आपका मटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग स्टॉक में हम परचेजेस ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है सर। परचेज मतलब क्या होता है बेटा? टोटल परचेज। परचेज का मतलब क्या है? टोटल परचेज। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है कि साल के शुरू में आपके पास 50 पेन थे, आपने 60 और खरीदे
और साल के बीच में 30 बेच दिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप कंज्यूम नहीं करके बेच रहे हो, बिल्कुल हो सकता है। तो सर अब इस केस में क्या करेंगे, तो जरा आप मुझे बताना, शुरू में था 50, मैंने 60 और खरीदा, 30 बेच दिया और एंड में जो मेरे पास बचे हैं वो 10 बचे हैं, तो मैंने कंज्यूम कितना किया, लगाओ हिसाब किताब। साल के शुरू में था 50, 50, फिर 60 और खरीदा तो 110 हो गया मेरे पास, 30 मैंने बेच दिया, तो 110 में से 30 मैंने बेच दिया तो मेरे पास कितना बचना चाहिए, 80। 80 की जगह बचा कितना है, 10, मतलब मैंने जो कंज्यूम किया है वो कितना है क्लास, 70। इस तरीके से क्लास आपने ध्यान रखना है कि यानी कि ओपनिंग स्टॉक था 50, खरीदा 60 तो हो गया 110, 30 बेच दिया आपने, सेल कर दिया तो बचा कितना, 80। 80 की जगह 10 दिख रहा है, यार बचना तो 80 चाहिए, 10 क्यों दिख रहा है, इसका मतलब बाकी 70 आपने कंज्यूम कर लिया। तो इस तरीके से अगर तुम्हें कभी भी किसी भी क्वेश्चन में सेल मिल जाए तो बेटा अगर तुम परचेज को प्लस करते हो तो कहने वाली बात नहीं है, सेल्स को क्या कर देना, माइनस कर देना। लेकिन सेल्स की कौन सी वैल्यू को माइनस करोगे, बुक वैल्यू। ओके, कौन सी वैल्यू को माइनस करोगे, बुक वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स। कहने की बात है जब परचेज प्लस है तो सेल माइनस होगा, लेकिन सेल्स की कौन सी वैल्यू, बुक वैल्यू, यानी कि उससे बेचा कितने में, मुझे उससे लेना देना नहीं है, उसकी बुक में हमारी बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू कितनी थी हमें उससे लेना देना है, राइट। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आ जाएगा आपका मटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स की बुक वैल्यू माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मेरे पास दो चेयर है, एक चेयर है 500 रुपए की, एक बंदा मेरे पास आता है कहता मुझे एक चेयर चाहिए, मैंने कहा ले लो एक चेयर 1000 की, तो मैंने दो चेयर की कीमत उसे एक चेयर बेच के वसूल लिया, तो मेरे पास कितने चेयर बचे, मेरे पास 1000 रुपए के चेयर थे, ठीक है, मेरे पास 500 का एक चेयर है, दो चेयर के हिसाब से मेरे पास जो चेयर था वो 1000 का था, और मैंने एक ही चेयर बेच दिया उसे 1000 रुपए में, तो अभी भी मेरे पास चेयर तो बेटा एक ही बचा ना, ऐसा तो नहीं है ना कि चेयर दोनों गायब हो गए। मैंने भले ही जो पैसा लिया है मुझे उससे लेना देना नहीं है, स्टॉक की कैलकुलेशन जब होती है तो हमने कितने का माल बेचा है उससे मतलब है, उसकी मार्केट वैल्यू से हमें लेना देना नहीं है। तो इसीलिए सेल भले ही क्लास कितने रुपए का किया हो, लेकिन हमें माइनस कौन सी वैल्यू करनी पड़ती है, बुक वैल्यू। सो फाइनली क्लास समझ गए क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन परचेजेस जो दे रखा होगा तुम्हें वो टोटल परचेज होगा, इस बात का खास ख्याल रखना, कैसा परचेज होगा, टोटल परचेज। ठीक है सर जी, बात समझ गए, ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेज, सेल्स अगर दे रखा है तो बुक वैल्यू माइनस करेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मटेरियल कंज्यूम आएगा, और जो मटेरियल कंज्यूम आएगा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड भेज देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम अगली क्लास से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है सर, बात समझ गए, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई, डन। लेकिन तब क्या होगा अगर इफ क्रेडिट परचेज इज नॉट गिवन, इफ क्रेडिट परचेजेस इज नॉट गिवन, अगर तुम्हें क्रेडिट परचेजेस ही नहीं दे रखा है तो तुम टोटल परचेज में तो कैश प्लस क्रेडिट होता है, कैश दे रखा है और कैश नहीं दिया तो उसको जीरो भी मान लोगे। बट अगर आपको क्रेडिट परचेज नहीं दिया है तो तुम क्या करोगे, तो सर पहले क्रेडिट परचेज निकालेंगे, और सवाल इतना ज्यादा सिंपल नहीं आता कि ये लगा दिया, आ भी सकता है, ऐसी बात नहीं, पहले पेपर में आ चुका है। बट अगर तुमको टोटल परचेज दे रखा है तो तुम ये फॉर्मूला लगा लोगे आप आराम से। बट अगर टोटल परचेज नहीं दे रखा है या क्रेडिट परचेज नहीं दिया हुआ है तो अभी टोटल परचेज तो बनेगा नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट परचेज निकालेंगे और क्रेडिट परचेज की वैल्यू निकाल कर क्लास यहाँ पे रख देंगे। ध्यान समझना, फिर लास्ट में एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और देन हमारा टॉपिक ये एंड हो जाएगा, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर तुम्हें क्रेडिट परचेज नहीं दे रखा है तो तुम एक अकाउंट बनाओगे जिसका नाम है क्रेडिटर्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाओगे, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओगे, और इस अकाउंट की हेल्प से तुम क्या निकालोगे, क्रेडिट परचेज, और उस क्रेडिट परचेज को तुम वहां फॉर्मूले में रख के ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके आंसर निकाल लोगे, राइट। तो चलो क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाते हैं। सर क्रेडिटर का ही क्यों, क्योंकि बेटा उधार जब हम क्लास उधार खरीद रहे हैं ना, क्रेडिट परचेज, तो वो क्रेडिटर ही बनेंगे। अगर मैं किसी से उधार खरीदता हूँ, क्रेडिट पे सामान खरीदता हूँ, तो मेरे क्रेडिटर ही तो बने वो, इसीलिए क्रेडिटर अकाउंट। तो सर क्रेडिटर तो लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आता है बाय बैलेंस बीडी, तो बाय ओपनिंग क्रेडिटर, यहाँ लिखोगे क्या, ओपनिंग क्रेडिटर्स। सर आपने क्रेडिट में क्यों लिखा, कि बेटा लायबिलिटी है और लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, जैसे पार्टनर्स के अपने अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। और यहाँ पे आएगा टू क्लोजिंग क्रेडिटर्स, तो वहां ओपनिंग क्रेडिटर्स हो गया और यहां हो गया क्लोजिंग
क्रेडिटर्स। सो ओपनिंग क्रेडिटर वहां पे आ गया, क्लोजिंग क्रेडिटर यहां पे आ गया, राइट। ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स लिख लिया आपने। इसके बाद अगर कोई एडवांस दे रखा है, अगर क्वेश्चन में है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, तो एडवांस बिगिनिंग यहां पे आ जाएगा, और कोई एडवांस एंड है तो अपोजिट साइड है ना। ओपनिंग और क्लोजिंग तो अपोजिट साइड ही रहता है। अच्छा, अगर आप किसी क्रेडिटर को कोई पेमेंट करते हो तो जर्नल एंट्री क्या होती है? देखो मैं तुम्हें रट्टा नहीं लगवा रहा, मैं समझा रहा हूं तुमको। ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, एडवांस बिगिनिंग, एडवांस एंड। एडवांस हमेशा असेट है, अगर मैं समय से पहले किसी को पे कर रहा हूं तो मेरे लिए असेट है, प्रीपेड एक्सपेंस जैसा है, ठीक है। प्रीपेड भी लिख सकते हो, चलेगा। अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हो तो क्या एंट्री करोगे? क्रेडिटर टू बैंक, है ना, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो अगर आप क्रेडिटर्स की पेमेंट करोगे तो आप एंट्री क्या करोगे? क्रेडिटर्स टू बैंक। अगर आप क्रेडिटर्स की पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या पास करोगे? क्रेडिटर्स टू बैंक। और जितना भी ये बैलेंस होगा, जितना भी ये बैलेंस होगा, ये आ जाएगा बाई परचेजेस के नाम से, और यही परचेज क्रेडिट परचेज है। क्योंकि आप क्रेडिटर का अकाउंट बना रहे हो तो जाहिर सी ये बात हो गई कि जो परचेज निकल कर आएगा ये क्रेडिट परचेज निकल के आएगा। और आप इस क्रेडिट परचेज को, और आप इस क्रेडिट परचेज को कहां दिखा दोगे बेटा? इस क्रेडिट परचेज को दिखा दोगे आप यहां पे जो फॉर्मूला था अभी उसमें आप प्लस कर दोगे, ठीक है। लिखो, क्लास सबको डन यहां तक? तो ये हो गया क्लास आपका क्रेडिटर्स अकाउंट, डन। तो क्रेडिटर अकाउंट से जो परचेज निकल कर आएगा उसको क्लास आप यहां दिखा देना और आराम से आपका फॉर्मूला लग जाएगा। सर ये तो थोड़ा सा बड़ा काम हो गया, पहले हम ये फॉर्मूला लगाएंगे फिर क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे। तो अगर तुम इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, तुम इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो अब आगे ही कहानी सुनो क्या करना है, ठीक है। कैलकुलेशन हेडिंग डालो मेरे साथ साथ, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम। तो अगर तुमको इफ टोटल परचेजेस इज गिवन, टोटल परचेजेस इज गिवन, अगर तुम्हें टोटल परचेजेस दे रखा है तो तुम फॉर्मूला क्या लगाओगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर सेल भूल गए बेटा, भूला नहीं हूं, अगर परचेज प्लस है तो सेल माइनस होगा, ये बात आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। और सेल की कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू। अगर तुम्हें मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों दिया है तो कौन सी वैल्यू माइनस करोगे? बुक वैल्यू, राइट। ये लेकिन अगर टोटल परचेज नहीं दिया तो, इफ टोटल परचेजेस इज नॉट गिवन, इफ टोटल परचेजेस इज नॉट गिवन, भाई दिया है अगर, फिर तो तुमने इस तरीके से निकाल दिया। या कैश और क्रेडिट, मतलब एक बात तो आप जानते हो ना, टोटल परचेज इज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। टोटल परचेज इज इक्वल टू कैश परचेज, ये तो पता है ना क्लास आपको। तो कभी अगर टोटल परचेज नहीं दिया तो कैश और क्रेडिट परचेज दिया होगा, है ना, तो मिल जाएगा तुमको टोटल परचेज। समस्या यहां है जब टोटल परचेज नहीं दिया होगा। तो जब टोटल परचेज नहीं दिया होगा तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, एक तो लॉन्ग फॉर्मूला जो मैं लिखवाऊंगा अभी आप वो यूज करना, नाम का लॉन्ग है, इतना लंबा भी नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, पहले तो मैं लॉन्ग फॉर्मूला आपको दिखाऊंगा। दूसरी बात, आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? क्रेडिटर का अकाउंट बनाओगे। क्या करोगे? क्रेडिटर का अकाउंट बनाओगे। इस क्रेडिटर का अकाउंट बनाने के बाद फिर फॉर्मूला पुट कर देना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि क्रेडिटर का अकाउंट बनाने से आपको क्रेडिट परचेज मिल जाएगा, कैश परचेज दिया होगा, दोनों को जोड़ोगे आ गया टोटल परचेज। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपका आ जाएगा क्या? मटेरियल कंज्यूम। यानी कि अगर परचेज दिया है तो सिंपल लगा दो फॉर्मूला, नहीं दिया तो क्रेडिटर का अकाउंट बनाओ, पहले क्रेडिट परचेज निकालो और तब जाके यहाँ पे आप पुट करो इसी फॉर्मूले में। अदरवाइज एक लंबा फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, उसे याद कर लो। मैं सजेस्ट करता हूँ हर एक बच्चे को कि सीधे इसको फॉलो करो, बात ही खत्म हो गई। लेकिन ये भी आप कब फॉलो करोगे? अगर तुमको टोटल परचेज दिया हुआ नहीं रहेगा तो, राइट। चलो इसे नोट तो कर लेना है क्लास, आप वीडियो पॉज करके मैं हट जाता हूँ, ठीक है। चलो अभी लंबा फॉर्मूला क्या है मैं सिखाता हूँ आपको। देखो जो तुमने पढ़ा है ना क्लास, जो तुमने सब्सक्रिप्शन में पढ़ा है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। सब्सक्रिप्शन में तुमने जो पढ़ा है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। तुम क्या करोगे? देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस, अगर तुम्हें कोई कैश परचेज दे रखा है, एक काम करो सबसे पहले तुम लिखो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है। तुम्हें ये भी दे रखा होगा अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स,
एक्चुअली ना कुछ बच्चे सोचते हैं कि यही क्रेडिट परचेस है। भैया जो तुम क्रेडिटर को सब पैसे दे रहे हो, जरूरी थोड़ा ना तुम पूरे पैसे दे रहे हो। अगर मान लो मैं किसी दुकानदार को 1,000 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, और मैंने मेरा उससे उधार खाता चलता है, तो जरूरी थोड़ा ना है कि मैंने 1,000 का ही माल खरीदा होगा, क्या पता 1 लाख का खरीदा हो, अभी 1,000 दे रहा हूँ। तो तुम्हें क्वेश्चन में अमाउंट पेड टू क्रेडिटर दे रखा होगा, वो सबसे ऊपर रखना, उसमें प्लस करना ओपनिंग स्टॉक, प्लस करना कैश परचेजेस। अगर तुमने ओपनिंग स्टॉक प्लस किया है तो जाहिर सी बात है क्लोजिंग स्टॉक क्या करोगे आप, माइनस करोगे। बेटा एक बात मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मैंने परचेज को प्लस किया तो सेल्स माइनस होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी तुम्हारे कहे पे लिख देता हूं कि सेल्स को तुम क्या कर देना, माइनस, ठीक है। तो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस कैश परचेज प्लस क्रेडिटर्स एट द एंड। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आपने सब्सक्रिप्शन तो पढ़ा ही है, सब्सक्रिप्शन टॉपिक पढ़ाया था ना पिछली क्लास के अंदर पार्ट 3 में। तो सब्सक्रिप्शन के अंदर हमने क्या कहा था, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस होगा। एडवांस बिगिनिंग का प्लस होगा, एडवांस एंड का माइनस होगा। सेम वही आउटस्टैंडिंग की जगह लगा दे क्रेडिटर्स, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस होगा, और माइनस क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। तो आउटस्टैंडिंग जगह क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग क्या हो जाएगा, माइनस, राइट। अच्छा एडवांस एट द बिगनिंग प्लस होता है, तो एडवांस एट द बिगनिंग क्या होगा, प्लस, और माइनस क्या हो जाएगा, एडवांस एट द एंड। अगर तुम कॉपी पे लिख के थोड़ा सा ना रिसर्च करोगे ना फॉर्मूले पे, कैसे कैसे सर ने बनाया, मेरी वीडियोस को अच्छे से देखोगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब तुम्हारे पास ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और ये जो अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है ये चला जाएगा क्लास कहां पे आपके, ये चला जाएगा आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डेबिट साइड, राइट। बात समझ आ गई। मैं रिपीट कर रहा हूं, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स आपको दे ही रखा हो क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक प्लस करना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, पहले भी जानते थे। अब सब्सक्रिप्शन में जो फॉर्मूला यूज किया था वो यूज करना, ये दोनों एडवांस बिगनिंग का प्लस और आउटस्टैंडिंग एंड का माइनस, बस आउटस्टैंडिंग लग गया क्रेडिटर्स, और माइनस क्या होगा क्लास, एडवांस एट द एंड माइनस होगा, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, और सेल्स अगर कोई देर की तो वो पहले भी जानते थे माइनस होता है, और क्रेडिटर्स एट द एंड अगर प्लस है तो क्रेडिटर्स बिगिनिंग माइनस होगा, एडवांस बिगिनिंग प्लस है, एडवांस एंड माइनस होगा, ये अमाउंट आ जाएगा। इससे पता है क्या फायदा है, इससे फायदा है तुम्हें क्रेडिटर्स का अकाउंट नहीं बनाना, सीधे इसी में बात खत्म। तो मैं सीधे सीधे बात बोलूं आपको, क्या है, अगर तुम्हें टोटल परचेज दे रखा है फिर तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, खत्म बात। बट अगर तुम्हें टोटल परचेजेस नहीं दिया हुआ है, अगर तुमको टोटल परचेजेस नहीं दिया हुआ है, तो इस तरीके से लॉन्ग फॉर्मूला लगा देना, एक ही फॉर्मूले में बात खत्म हो जाएगी। सर अगर क्वेश्चन क्रिएटर अकाउंट मांग ले तो भैया फिर तो मजबूरी है, फिर तो बनाना पड़ेगा, मैंने वो भी सिखा दिया है। तो अगर तसल्ली से आप आधा घंटा दोगे ना, टॉपिक एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा मेरी वीडियो देखने के बाद, राइट। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, और आप मुझे बताना कि छोटा वाला फॉर्मूला लगेगा या बड़ा वाला, यानी लॉन्ग या शॉर्ट। चलो मुझे सिर्फ इतना इस क्वेश्चन में देख के मुझे बताओ कि तुमको क्वेश्चन में मांगा क्या है और टोटल परचेज दिया हुआ है या नहीं दिया, बस मुझे इतना बता दो। मेजर बच्चे इसमें गलती करते हैं, क्यों मैं बताऊंगा, और पेपर में भी सेम सवाल 2 बार पूछा जा चुका है, लास्ट 4 इयर्स के अंदर ही 2 बार पूछा जा चुका है। क्या, क्योंकि एनपीओ पहले क्लास 11th में हुआ करता था, मैं बता दूं, पहले एनपीओ होता था क्लास 12th में, फिर एनपीओ आ गया क्लास 11th के अंदर, फिर एनपीओ डाल दिया क्लास 12th के अंदर, मतलब ये घुमाते रहते हैं कुछ ना कुछ सिलेबस को। On the basis of the information given below, calculate the amount of medicine debited to income and expenditure account। मतलब कितना मेडिसिन कंज्यूम किया गुड हेल्थ हॉस्पिटल ने, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट होगा। मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, भैया आपको टोटल परचेज ही दे रखा है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तुम सीधे लिख दोगे मेडिसिन कंज्यूम ओपनिंग, तो तुम्हें टोटल परचेज ही दे रखा है, फिर किस बात की टेंशन है। तुम लिखोगे मेडिसिन कंज्यूम, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तुमको 2 नंबर तक में तो जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक क्या लिखोगे आप, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक तुमको कितना दे रखा है, 1,75,750, प्लस तुमको परचेजेस ऊपर दिया हुआ है 6,080,700, माइनस तुमको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है 1,44,000 था। अब तुम लोग, दिक्कत क्या है, तुम लोगों को क्या समस्या होती है, सर ये क्रेडिटर क्यों दिया है, जब दिया है तो जाहिर सी बात है हम इसे यूज कर लेंगे। अरे भाई तुमको जो चाहिए तुम वही तो यूज करोगे, तुम्हें क्रेडिटर दिया है तो तुम कैसे उसका यूज कर लोगे, जरूरी है। जब इस क्वेश्चन में तुम्हें टोटल परचेज दे रखा है तो तुम क्रेडिटर का यूज क्यों करोगे, जरा मुझे बताओ।
अगर तुम्हें ऑलरेडी टोटल परचेज दे रखा है तो तुम क्रेडिटर का यूज क्यों करोगे भाई, जब तुम्हें टोटल परचेज दे रखा है। तो ये सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए दिया है। अगर तुम क्रेडिटर का यूज करोगे तो भैया हो गया सारा गुड़ गोबर, गलत हो जाएगा। अब आप एक काम कर सकते हो, अब आप एक काम कर सकते हो इसके अंदर, अगर तुम्हें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और परचेज दिया है, बस तुमको एक ही फॉर्मूला लगाना है और तुम्हें कुछ भी नहीं करना, खत्म, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। और सीबीएसई के पेपर में ही क्लास कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे जबरदस्ती क्रेडिटर को घुसा देते हैं बीच में। क्यों भैया, जब टोटल परचेज दे रखा है, नहीं यूज करना, नहीं यूज करना। ये बिल्कुल आपका करेक्ट, प्रेजेंटेशन भी करेक्ट है और आपका आंसर भी करेक्ट है, राइट। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये रहा, प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बात खत्म, यहीं पे खत्म हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं तो आप इस बात को ध्यान रखना, पेपर में जरूर पूछा जा सकता है। अच्छा अब यहां पढ़ते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018। अच्छा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 30,000 का, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 30,000, ठीक है। क्रेडिटर दे रखा है ओपनिंग, देखो अगर ये ईयर है 31 मार्च 2019 एंड में बताना है तो ये होगा एंड और 1 अप्रैल 18 होगा बिगिनिंग, ओके। एडवांसेस पेड स्टेशनरी कैरी फॉरवर्ड फॉर द ईयर 31 मार्च, अच्छा ये 31 मार्च 18 बोलो चाहे 1 अप्रैल 18, ओपनिंग ही कहलाएगा। तो ये ओपनिंग दे रखा है, एडवांस बिगिनिंग। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दे रखा है 1,08,000, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। फिर लिखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और क्रेडिटर दे रखा है क्लास क्लोजिंग का और एडवांस दे रखा है क्लास किसका, 31 मार्च 18 का। 31 मार्च 18 का आपको एडवांस दे रखा है। अच्छा ये क्लास एडवांस जो है स्टेशनरी का ना, ये एंड का होगा, इसको ठीक कर लो, क्लास 2019 होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्लास में भी कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, बिकॉज ऊपर वाला भी 31 मार्च 18 लिखा है, नीचे वाला भी 31 मार्च 18 लिखा है, तो शायद कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक होगी। मैं बुक में एक बार देख लेता हूँ। 45,000 ये 19 है बेटा, ठीक कर लो इसको, ये क्वेश्चन की मिस प्रिंटिंग है, ये 19 है, इसको ठीक कर लो, ये 2019 है, राइट 2019, ओके। तो तुम्हें ये सारी चीज दे रखी है, तो तुम बताओ क्या तुम्हें इस क्वेश्चन में कहीं भी, इस क्वेश्चन में कहीं भी टोटल परचेज दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है सर, टोटल परचेज तो नहीं दिया, हमें तो अमाउंट पेड दिया है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे, एक हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इस तरीके से एक पूरा फॉर्मेट बनाएंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट पर्टिकुलर्स, और यहां पे लिखेंगे सबसे पहले अमाउंट पेड फॉर मटेरियल्स, अमाउंट पेड फॉर मटेरियल्स। तो कितना आपने क्लास अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, 1,08,000, आप स्टेशनरी भी लिख सकते हो। स्टेशनरी के लिए आपने जो पेमेंट की है वो है 1,08,000 की, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 1,08,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अब से मैंने फॉर्मेट क्या बताया था आपको, इसमें आप 3 चीजें प्लस करोगे, 3 चीजें माइनस। क्या क्या प्लस करोगे, सबसे पहले प्लस करोगे ओपनिंग स्टॉक, माइनस क्या कर, अच्छा और क्या क्या प्लस करोगे, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्रेडिटर्स एट द एंड, क्रेडिटर्स एट द एंड, और क्या प्लस करोगे, एडवांस एट द बिगिनिंग, एडवांस एट द बिगिनिंग। माइनस क्या करोगे आप, क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्या करोगे, क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग, बिल्कुल उल्टा, और माइनस क्या करोगे आप, एडवांस एट द एंड। तो अगर तुम फॉर्मूला याद करोगे बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्रेडिटर्स एंड प्लस क्रेडिटर बिगिनिंग माइनस एडवांस बिगिनिंग का प्लस एडवांस एट द एंड माइनस, खत्म। अब जो आएगा वो चला जाएगा कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, खर्चा, डेबिट साइड, मटेरियल कंज्यूम। तो चेक करो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग है 30 और क्लोजिंग है 5, ओपनिंग है 30 क्लोजिंग 5, ओपनिंग है 30,000 और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो दे रखा है आपका कितना, 5,000, राइट। अच्छा इसके बाद आपको दे रखा है क्रेडिटर दे रखा है ओपनिंग का 20,000, ठीक है, क्रेडिटर ओपनिंग का 20,000 है 20,000 और क्लोजिंग का 13,000, क्लोजिंग का 13,000 है और ओपनिंग क्रेडिटर्स जो है वो दे रखा है 20,000, राइट। नेक्स्ट है इसके बाद एडवांस, तो एडवांस एंड का है 3,000, एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द माइनस होगा 3,000 और एडवांस बिगनिंग देखो कितना दिया हुआ है, एडवांस बिगनिंग, खत्म हो गया हमारा आंसर।
एडवांस बिगनिंग दे रखा है कितना 2000, तो एडवांस बिगनिंग है 2000। बस सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। ऐड कर लेते हैं इसको, कितना आ रहा है चेक करो। तो सिंपल है, आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपने फिर भी बना दिया तो भी कोई समस्या नहीं है। कोई बच्चा कहता नहीं सर मैं क्रेडिटर अकाउंट बनाऊंगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रेडिटर अकाउंट ही बना सकते हो। मैच करो कितना आ रहा है आंसर। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी है 1,08,000 प्लस 138 प्लस 13,000 क्रेडिट एट द एंड। एडवांस बिगनिंग है 2,000 माइनस 5,000 माइनस 23,000, 1,25,000। आपका आंसर आ गया कितना 1,25,000। राइट, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल मैच कर रहा है। 1,25,000 आपका मटेरियल कंज्यूम है। नहीं तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक काम करो, आपका होमवर्क हो जाएगा ये, क्या आप क्रेडिटर का अकाउंट बनाओ, जैसे मैंने सिखाया ना आपको, ये रहा। आप एक काम करो, क्रेडिटर का अकाउंट बनाओ, ऐसे अकाउंट बनाओ, इससे तुम्हें क्रेडिट परचेज मिल जाएगा। जब तुमको इससे क्रेडिट परचेज मिलेगा ना, तुम सब लोग कर लोगे आराम से, मुझे भरोसा है। और बनाना जरूर अपने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जरूरत तो नहीं है बट आप दोनों तरीके से करके देखो। आप इसमें एडवांस बिगिनिंग डालो, एडवांस एंड डालो, ओपनिंग क्रेडिटर, और जो अमाउंट पेड 1,08,000 का दे रखा है वो यहाँ लिखो, और क्लोजिंग क्रेडिटर यहाँ लिख के ये बैलेंस आएगा। मुझे कॉमेंट में हर एक बच्चे से आंसर चाहिए। जब तुम्हारा ये आ जाएगा, तुम्हारा ये आ जाएगा तो तुम एक ही फॉर्मूला लगाना, पता है क्या, अगर तुम्हारा ये आ गया तो तुम एक ही फॉर्मूला लगाना, क्या, ओपनिंग स्टॉक तो तुमको दे ही रखा है, प्लस परचेज जो तुमने अकाउंट से निकाला, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तुम्हारा आराम से क्लास अमाउंट 1,25,000 ही आएगा। करके देख लेना आप, 1,25,000 ही आएगा। राइट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर सेल दिया होगा तो सेल की बुक वैल्यू को माइनस कर देना। क्या होगा, मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर मान लो सेल दिया होता, सेल्स, तो सेल्स की बुक वैल्यू को माइनस कर देते। किसकी वैल्यू को, बुक वैल्यू को माइनस करते। पहली बात, सेल्स की क्या माइनस करते आप, बुक वैल्यू। दूसरी बात, आप क्या माइनस करोगे यहाँ पे, सेल की बुक वैल्यू माइनस करना। दूसरी चीज, अगर तुम्हें कैश परचेज दे रखा हो तो कैश परचेज को प्लस कर देना। अगर तुम्हें कैश परचेज दिया हो तो कैश परचेज को प्लस कर देना। राइट, चलो, तो आई होप क्लास ये जो टॉपिक है आपको अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के 2-4 क्वेश्चन अपनी बुक से प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सिंपल सा फंडा है, टोटल परचेज देखो, अगर दे रखा है फिर तो छोटा फॉर्मूला, फिर भले ही क्रेडिटर दे रखा हो इग्नोर करना, नहीं दिया है टोटल परचेज तो ये बड़ा वाला फॉर्म लगाओ, या फिर आप पहले क्रेडिटर का अकाउंट बनाओ, उससे परचेज निकालो और फिर इसको पुट करो। राइट, तो चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा, समझ आ रहा है कि नहीं, एनपीओ सीरीज कैसा लग रहा है सारा का सारा, और अपने क्लासमेट सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर करना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।